सीए पलक शर्मा और आज गांधी जयंती के पर्व पर मैं आप सब लोगों को खूब सारी बधाई देना चाहती हूँ। और इस मौके पर मैं याद करना चाहूँगी गांधी जी को, जो कि इतनी फेमस पर्सनालिटी थे कि हमें हर नोट पे उनकी फ़ोटो दिखाई देती है। तो उससे मेरी थॉट प्रोसेस ये चली कि क्यों ना मैं आज अपने देशवासियों को जो हमारा इंडियन रुपी है उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो मैं शुरू करना चाहूँगी कि जो रुपी जो वर्ड है वो डिराइव किया गया है एक संस्कृत वर्ड रुपया से, जिसका मतलब होता है शेप्ड सिल्वर। इसीलिए आपने देखा होगा जो मैक्सिमम रुपी कॉइन्स होते हैं वो सिल्वर उसके ऊपर बने होते हैं। तो दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो रुपी डिनोमिनेशन का हमारा सिंबल है वो जो डिज़ाइन किया गया था वो ग्रेट डिज़ाइनर उदय कुमार ने डिज़ाइन किया था। और उस डिज़ाइन के पीछे लॉजिक ये था कि उसने देवनागरी लेटर रा और जो रोमन कैपिटल लेटर आर जो कि मिलता है हमें बिगनिंग ऑफ द वर्ड रुपा इन हिंदी एंड रुपीज़ इन इंग्लिश को कंबाइन करके एक डिज़ाइन को प्रेजेंटेबल फॉर्म में लेके आए थे। तो चलिए थर्ड फैक्ट की तरफ चलते हैं। और क्या आप बता सकते हैं कि हाईएस्ट डिनोमिनेशन का जो नोट हमारी इंडियन इकोनॉमी में आज तक जो कह लीजिए यूज़ हुआ है वो कौन सा है? और वो है 10,000 रुपये का नोट, जो कि हमारी इकोनॉमी में 1938 में इंट्रोड्यूस किया गया था और जिसको हमने 1946 में डीमोनेटाइज कर दिया था। और फिर से इस नोट को यूज़ जो आया था वो आया था 1954 से 1978 तक। उसके बाद बैन लगा दिया था 10,000 रुपये के नोट के ऊपर। तो फोर्थ फैक्ट ये है कि कभी अगर आपने देखा हो जो 1 रुपी का नोट है वो डिफर करता है इन कंपैरिजन टू ऑल दी अदर नोट्स। रीज़न बीइंग जो 1 रुपी का नोट है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से पब्लिश होता है, अदरवाइज जो बाकी नोट्स हैं वो आरबीआई पब्लिश करती है। और 1 रुपी के नोट के ऊपर आप देखेंगे जो सिग्नेचर हैं वो हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर्स रहते हैं इंस्टेड ऑफ गवर्नर ऑफ इंडिया, बिकॉज वो चाहते हैं कि हम बताएं जो ₹1 है ये एसेट ऑफ इंडिया है, इसके लिए उसके ऊपर फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर्स रहते हैं। फिफ्थ फैक्ट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो ये है कि हम पता कर सकते हैं जो कॉइन्स की मैं बात कर रही हूँ, जो मिंट किए गए हैं या कह लीजिए जो बनाए गए हैं वो कहाँ पे बनाए गए हैं, उसका इंडिकेशन ये रहता है कॉइन के ऊपर जहाँ पे डेट ईयर ऑफ प्रोडक्शन लिखा रहता है उसके नीचे कुछ सिंबल्स रहते हैं। तो अगर तो वो डायमंड शेप सिंबल है तो मतलब वो मुंबई में मिंट हुआ है, अगर कोई भी सिंबल नहीं है तो मतलब वो कोलकाता में प्रोड्यूस किया गया है, अगर कुछ स्टार बना रहता है उसके नीचे तो मतलब वो हैदराबाद की प्रोडक्शन है, और अगर एक स्मॉल डॉट रहता है तो मतलब वो जो कॉइन है वो नोएडा में प्रोड्यूस किया गया है। तो चलिए अब हम 6th फैक्ट की तरफ मूव करते हैं। और वो फैक्ट ये है कि जो नोट के फेस के ऊपर जो हमारा जो फेस ऑफ द नोट है उसके ऊपर हिंदी और इंग्लिश के अंदर लिखा रहता है, लेकिन उसकी बैक साइड ऑफ द नोट पे ऑलमोस्ट 15 लैंग्वेजेस में लिखा रहता है। और उन लैंग्वेजेस में कुछ एक लैंग्वेजेस हैं बंगाली, गुजराती, नेपाली, संस्कृत, तमिल एक्सेट्रा। और उसके बाद मैं नेक्स्ट फैक्ट ये शेयर करना चाहूँगी कि अगर आपका जो नोट है वो फट जाता है और आपके पास उसका 51% ऑफ दी फटा हुआ पोर्शन है आपके पास, तो वो आप जाके बैंक में एक्सचेंज कर सकते हैं। Another fact I would like to share about the Indian rupee is that कि 1917 के अंदर रुपी वॉज माइटियर दैन यूएसडी डॉलर। एक यूएसडी डॉलर 13 रुपीज़ के इक्वल था। और अगर हम आज का सिनेरियो देखें तो आज की डेट में एक यूएसडी की वैल्यू 74.15 रुपीज़ है। लेट्स होप कि फ्यूचर में भी ऐसा टाइम आए कि जो रुपी है वो फिर से एक अपना एक डोमिनेंट रोल इकोनॉमी में ले आएगा। एंड लास्ट फैक्ट मैं जो शेयर करना चाहूँगी इंडियन रुपी के बारे में वो ये है कि व्हाट इज़ द कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इन प्रोड्यूसिंग 1 नोट। अगर मैं 1 रुपये के नोट की बात करूँ तो एस्टिमेट जो कॉस्ट लगाया जाता है वो लगाया जाता है कि 1.14 रुपीज़ कॉस्ट आती है 1 रुपी के नोट को प्रोड्यूस करने के लिए। और अगर आप 200 और 500 के नोट की बात करते हैं तो उनकी एस्टिमेटेड कॉस्ट जो रहती है वो रहती है 2.93 to 2.94 रुपीज़ पर नोट।
और अगर 2000 के नोट की प्रोडक्शन हो रही है तो उसकी एस्टिमेट कॉस्ट रहती है 3.54 रुपीज़ पर नोट। तो ये थे मेरे जानकारी अबाउट इंडियन रुपी। तो दिस इज़ ऑल आई वांट टू से। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट भूल गई हूँ या मिस आउट कर दिया है तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फ्यूचर अपडेट्स। थैंक यू।